हेलो एवरीवन, CGPSC वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एडीओ 2025 के ग्रामीण विकास विषय के 500 से अधिक प्रश्नों को हल करना शुरू किया था, जिसमें हमने 60 प्रश्नों को हल किया है। इसका प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे देख सकते हैं। आज उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह हमारा कौन सा पार्ट होगा? पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में क्षमता विकास योजनाओं का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन आप साथ साथ देखते चलेंगे। तो कब हुआ था क्षमता विकास योजना का शुरुआत? तो ऑप्शन सी 2016-17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में क्षमता विकास योजनाओं का वित्त पोषण प्रदान करता है। कौन वित्त पोषण प्रदान करता है यह बोल रहा है? तो कौन करता है? राज्य सरकार। ऑप्शन बी राज्य सरकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में क्षमता विकास योजना के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। तो कितने रुपए बजट का प्रावधान किया है? तो 20 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र है। कौन है ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र? तो कहाँ है? नया रायपुर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र कितने राज्य में संचालित है? तो कितने राज्य में संचालित है? ऑप्शन बी 5 राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? ऑप्शन डी एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन देखना है हमको। ठीक है, तो गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले निःशक्त व्यक्ति तथा बौने व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। तो ये तो गलत है, यानी असत्य यही है, ऑप्शन ए। आपको पता होना चाहिए कि इस योजना में प्रति माह 500 रुपये पेंशन 500 रुपये दिया जाता है। 2023-24 में 4.32 लाख हितग्राही लाभान्वित हैं। इस योजना में 18 या उससे अधिक वर्ष के सामान्य निःशक्त बच्चे पात्र होंगे। ठीक है, तो ये क्या है? इसका सही मतलब असत्य कथन कौन है? ऑप्शन ए। इसमें होना था गरीबी रेखा से ऊपर ना होके नीचे होना था। नीचे जीवन यापन करने वाले को इसमें आर्थिक सहायता दी जाती है। तो ध्यान रखेंगे, ऐसा पूछेगा तो आप हड़बड़ी में पढ़ेंगे तो ऊपर को स्किप कर सकते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे ऊपर नहीं नीचे होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में वित्त पोषण दिया जाता है। तो वित्त पोषण किसके द्वारा दिया जाता है बताइए? तो वित्त पोषण दिया जाता है राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के संबंध में असत्य कथन है। जब भी असत्य बोले तो उसे हाईलाइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है गरीबी रेखा के नीचे, तो ये नीचे लिखा है तो यह तो सही है। निःशक्त व्यक्ति को आर्थिक सहायता, तो ये सही है। 18 वर्ष से अधिक आयु के सामान्य निःशक्त व्यक्ति, यह भी सही है। प्रति माह 500 रुपये दिया जाता है, यह भी सही है। यह केंद्र सरकार द्वारा संचालित होता है, तो यह तो गलत है। यह किसके द्वारा संचालित होता है? तो हमारे राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में हितग्राहियों को प्रति माह पेंशन दिया जाता है। तो कितना पेंशन दिया जाता है? ऑप्शन डी 500 रुपये। हम आगे पढ़े हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट है, सुखद सहारा योजना में हितग्राहियों को प्रति माह पेंशन दिया जाता है। तो कितना दिया जाता है? ऑप्शन सी 500 रुपये। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो कब किया गया इस योजना का प्रारंभ? 15 अगस्त 1995, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना छत्तीसगढ़ में कब लागू हुआ? तो छत्तीसगढ़ में कब लागू हुआ? 1 अक्टूबर
1995। ये ध्यान रखेंगे, जो छत्तीसगढ़ में लागू हुआ ऐसा पूछ सकता है, तो ये डेट को आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें भी कितना रुपए पेंशन दिया जाता है, तो 500 रुपये ही इसमें पेंशन दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना का नाम परिवर्तन किया गया, तो नाम भी इसका परिवर्तन हुआ था, तो कब हुआ था? 19 नवंबर 2007, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम बदलकर किया गया, तो क्या किया गया था? ऑप्शन बी, राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना। नेक्स्ट है, 60 से 79 आयु को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में हितग्राहियों को पेंशन दिया जाता है, तो कितना दिया जाता है? ऑप्शन डी, 500 रुपये। नेक्स्ट है, 80 या 80 वर्ष से अधिक आयु की वृद्धावस्था पेंशन योजना में हितग्राहियों को पेंशन मिलता है, तो उन्हें कितना मिलता है? 650 रुपये मिलता है, यानी 150 रुपये ज़्यादा मिलता है, ध्यान रखेंगे इसे। जब 60 से 79 वर्ष हो तो कितना मिलता है? 500 रुपये। लेकिन वही 80 से अधिक आयु हो तो कितना मिलता है? 650 रुपये, यानी 150 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है उन्हें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में हितग्राहियों को प्रति माह पेंशन दिया जाता है, तो कितना दिया जाता है? 500 रुपये, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण होता है, यानी कुछ पैसे राज्य सरकार देती है और कुछ पैसे केंद्र सरकार देती है, तो कितना देती है? ऑप्शन बी, 300:200, यानी 300 रुपये केंद्र सरकार देगी और 200 रुपये राज्य सरकार देगी, ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है, ध्यान रखेंगे इसे, असत्य देखना है। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 1 अक्टूबर 1995 को स्टार्ट हुआ, तो यह तो गलत है, हमको पता है कब हुआ था? 15 अगस्त 1995 को। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना फरवरी 2019 में हुआ था, यह भी सही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन फरवरी 2019 में हुआ था, यह भी सही है। मुख्यमंत्री पेंशन योजना वर्ष 2018 में हुआ था, यह भी सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना प्रारंभ हुआ था, तो कब हुआ था? अभी हमने पढ़ा, फरवरी 2009 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सरस्वती साइकिल योजना कब प्रारंभ किया गया था, तो कब प्रारंभ किया था सरस्वती साइकिल योजना? तो वर्ष 2004-05 में। इसे हम थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की संभावना अधिक है। ठीक है, ये योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू की गई है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। ठीक है, कब लागू की गई? तो वर्ष 2004 में। ठीक है, और अगर वित्तीय वर्ष पूछते, वित्तीय वर्ष, तो क्या होगा? 2004-05, ध्यान रखेंगे इसे भी। ठीक है, इसमें पात्रता क्या क्या होती है यह भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है इसके पात्रता से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जब भी कोर्ट वाले प्रश्न आएंगे तो पात्रता से आते हैं, ताकि इसमें इंसान कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, पहले तो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। नेक्स्ट है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले छात्रा, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले छात्रा, शॉर्टकट में लिखने ध्यान रखेंगे, छात्राएं लिख देती हूँ, गर्ल्स ध्यान रखेंगे ना, बॉयज़ नहीं होंगे, छात्र लिखेंगी
तो आते हैं बॉयज़, ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ गर्ल्स की बात हो रही है। और इसमें कौन कौन और पात्र होंगे? SC अनुसूचित जाति, ST अनुसूचित जनजाति की छात्राएं, ठीक है। और एक होंगे कि कक्षा 9वीं की ही छात्राएं पात्र होंगी, ठीक है। ये 4 इसका पात्रता है। मूल निवासी होना चाहिए छत्तीसगढ़ का, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली छात्राएं यानी BPL से नीचे, और SC ST कैटेगरी की हों और 9वीं कक्षा की छात्र हों, वो पात्र होंगे। इस योजना से लाभ क्या होगा कि इस योजना के अंतर्गत छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित किया जाएगा। नाम से स्पष्ट है, साइकिल योजना, सरस्वती साइकिल योजना, यानी उनको साइकिल निःशुल्क उपलब्ध कराना, जिससे वो पढ़ाई से वंचित हो जाती हैं, वो पढ़ाई से दूर ना जा सकें। शिक्षाओं के लिए वो महिलाओं मतलब बालिकाएं प्रोत्साहित होंगी। ये सब इसका वो है, लाभ है। नेक्स्ट है सरस्वती साइकिल योजना का क्रियान्वयन कौन करता है? तो ऑप्शन ए स्कूल शिक्षा विभाग। नेक्स्ट है सरस्वती साइकिल योजना का कार्य क्षेत्र है, ऑप्शन बी संपूर्ण छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है सरस्वती योजना का वित्त पोषण करता है, तो वित्त पोषण कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है हमारी, ऑप्शन बी। सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत कक्षा 9वीं में अध्ययनरत छात्र को दिया जाता है निःशुल्क साइकिल, ऑप्शन ए। नाम से स्पष्ट है, सरस्वती साइकिल योजना यानी साइकिल ही दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू हुआ, कब से स्टार्ट हुआ? तो यह हुआ हमारा 22 जनवरी 2015 को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना निम्नलिखित में से किस योजना का भाग है? तो किस योजना का भाग है? ऑप्शन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना का निम्नलिखित उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है इसका? ऑप्शन डी निजी क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को पेंशन सहायता राशि उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना की प्रीमियम राशि है, तो कितनी प्रीमियम राशि? 1000 से 5,000 रुपये तक। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना के लिए निम्नलिखित पात्रता है, तो निम्नलिखित पात्रता क्या क्या है? यह योजना केवल निम्न आय वर्ग समूह के लिए है, तो यह भी है। यह योजना समाज के लोगों को सुरक्षा कार्ड वाहन चालक के लिए है, तो यह भी है। घरेलू कार्य में सहायता करने के लिए वाले लोगों के लिए भी है, तो यह भी है। उपरोक्त सभी यानी तीनों सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दिव्यांगजन के लिए छात्रवृत्ति योजना के लिए निम्नलिखित पात्रता है, तो कौन कौन से पात्रता है? प्राथमिक विद्यालय के में अध्ययनरत विद्यार्थी, तो यह भी है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी, यह भी है। उच्चतम माध्यमिक या महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी, तो यह भी है, यानी तीनों सही हैं, ठीक है, तीनों सही हैं। दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना के लिए निम्नलिखित कथन सत्य है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे सत्य लिखा है, असत्य नहीं लिखा है, लेकिन इसलिए इसे मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या है दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना, इसमें सत्य है कक्षा अनुसार 250 रुपये दिया जाता है, तो नहीं। 150 से 190 रुपये दिया जाता है, तो यह भी नहीं। प्रति माह 500 रुपये दिया जाता है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, योजना अंतर्गत एक दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक पुनर्वास एवं स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से 50,000 रुपये की राशि सहायता राशि दी जाती है। कथन दूसरा है योजना अंतर्गत वर वधू दिव्यांग होने पर 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। तो कौन कौन सा सही है इसका? ऑप्शन सी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही होगा, क्योंकि अगर एक दिव्यांग है तो 50,000 दिया जाएगा, दोनों वर वधू दोनों दिव्यांग हैं तो 1 लाख रुपए दिया जाएगा। नेक्स्ट है निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है?
तो यह है ऑप्शन बी, दिव्यांग व्यक्ति को सामाजिक पुनर्वास एवं उन्हें स्वावलंबी बनाना। यानी वो समाज से पिछड़े हुए रहते हैं, छुप के रहते हैं कि हम विकलांग हैं तो कहीं ना जाएं, कुछ ना करें, अपने आप को बहुत नीचे समझते हैं कि हाँ हम कुछ नहीं कर सकते। तो उन्हें समाज में पुनर्वास, फिर से वो सामाजिक हर चीज़ में आएंगे ऐसा करके। और स्वावलंबी बनाना यानी वो सेल्फ डिपेंड बनेंगे, दो लोग मिलके अपना कुछ कर सकते हैं कि कुछ बिजनेस कर लिए, दो लोग रहेंगे तो स्वावलंबी खुद से बन जाएंगे, ऐसा बोल रहा है। तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, तो यह भी सही है। दिव्यांग महिला 18 से 45 वर्ष की हो, यह भी सही है। दिव्यांग पुरुष 21 से 45 वर्ष हो, यानी तीनों सही हैं, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाता है, तो कितना कराया जाता है? यदि एक व्यक्ति दिव्यांग हो तो 50,000, यह सही है। वर वधू दोनों दिव्यांग है तो 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी, यह भी सही है। यानी कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही। ठीक है। नेक्स्ट है, निःशक्त जन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है प्रतियोगी परीक्षाओं में समान अवसर उपलब्ध कराना, तो यह भी है। ठीक है। ग्रामीण स्तर पर प्रतियोगी को मंच प्रदान करना, दिव्यांग मेधावी व्यक्तियों को सिविल सेवा के क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए प्रोत्साहित करना। यानी इसमें एकदम बेस्ट ऑप्शन चुनना है ना हमको, तो उद्देश्य पूछा है, एक चुनना है, तो कौन होगा? दिव्यांग निःशक्त जन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना है, यानी ये दिव्यांग की बात हो रही, तो ऑप्शन सी होगा, दिव्यांग मेधावी व्यक्ति को सिविल सेवा के क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निःशक्त जन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में लाभार्थी को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाता है, तो कितना कराया जाता है? प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 20,000, मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 30,000, संघ या छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में चयन होने पर 50,000, यानी तीनों सही, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्था का शिलान्यास, तो कब हुआ? ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 2001 को। नेक्स्ट है, ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया था? ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने किया था। नेक्स्ट है, ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्था का उद्घाटन कब किया गया? तो कब किया गया? ऑप्शन डी, 30 अप्रैल 2005 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुरलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए होगा, निमोरा, रायपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्था में का निम्नलिखित उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? स्थानीय शासन, ग्रामीण विकास, नगरीय निकाय क्षेत्र में प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना। इस संस्था का काम क्या है? प्रशिक्षण देना। स्थानीय शासन, ग्रामीण विकास, नगरीय निकाय को प्रशिक्षित करना। स्थानीय शासन में सुधार लाना, ग्रामीण विकास कार्यक्रम से सहायता प्रदान करना, उन्हें से हेल्प करना। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों की क्षमता का विकास करना, उन्हें भी ट्रेंड करना, यानी तीनों सही हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट है, महतारी वंदन योजना की घोषणा कब की गई? तो महतारी वंदन योजना की घोषणा की गई थी 1 मार्च 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महतारी वंदन योजना का प्रथम किस्त राशि हस्तांतरित किया गया था? तो ऑप्शन डी होगा, 10 मार्च 2024 को। यह होना था 8 मार्च 2024 को, ठीक है, लेकिन उस दिन क्या था? संडे था, तो इसलिए कब हुआ? 10 मार्च 2024 को इसका पहला किस्त जारी हुआ। इस योजना का शुभारंभ, प्रथम जो किस्त दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 10 मार्च 2024 को दिया गया था। ध्यान रखेंगे। महतारी वंदन योजना का उद्देश्य क्या है? कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण कर आर्थिक निर्भरता को कम करना है। ठीक है, डिपेंड मत हो, खुद से कुछ अपना डिसीजन ले सके, उनके पास पैसा रहेगा तो वो कुछ स्टार्ट कर सकेंगे अपने लिए बिजनेस, इसलिए उन्हें आर्थिक सहायता दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महतारी वंदन योजना के लिए निम्नलिखित पात्रता है। विवाहित महिला छत्तीसगढ़ राज्य की निवासी हो, यह भी सही है। विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम ना हो, बड़ा ध्यान रखना, कम ना हो, तो यह भी सही है। विधवा तलाकशुदा महिला पात्र होंगे, यह भी सही है, यानी ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र महिला को प्रति माह सहायता राशि प्रदान की जाती है, तो ऑप्शन बी 1000 रुपये राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है महतारी वंदन योजना के अंतर्गत ऐसे ग्राम पंचायत जहां जनसंख्या 3000 से अधिक है, खालिस्तान की स्थापना की जाएगी, तो किसकी स्थापना की जाएगी? महतारी सदन की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत कितने महतारी सदन बनाए जाएंगे? तो ऑप्शन बी होगा, यह भी 1460 सदन बनाए जाएंगे। महतारी वंदन योजना के लिए कितने करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है? तो कितने करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन डी 50 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया। मई 2025 के स्थिति में महतारी वंदन योजना के कितने किस्त जारी हो चुके हैं? तो ऑप्शन सी 15वीं किस्त जारी हो चुकी है। नेक्स्ट है कृषक उन्नति योजना का शुरुआत कब हुआ? तो कब हुआ इसका शुरुआत? ऑप्शन बी 12 मार्च 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषक उन्नति योजना का प्रारंभ किस जिले से हुआ? तो किस जिले से हुआ? तो ऑप्शन सी बालोद जिले से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ कितने क्विंटल धान खरीदी की जाएगी? तो ऑप्शन बी 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत प्रति क्विंटल की दर में धान खरीदी की जाएगी, तो कितने में? ऑप्शन सी 3100 रुपये में की जाएगी। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत आदान सहायता राशि प्रति क्विंटल दी जाती है, तो कितनी दी जाती है? 800 रुपये, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महतारी शक्ति ऋण योजना की शुरुआत कब हुई? तो यह कब हुई? 30 नवंबर 2024 को। मैं इसे टॉपिक वाइज इसलिए नहीं इस बार बता रही हूँ क्या कि एग्ज़ाम में आपको ऐसा बताएगा नहीं कि महतारी वंदन योजना से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं। तो आप अभी से प्रिपेयर रहेंगे कि अचानक से कभी महतारी वंदन का क्वेश्चन आ गया, कभी मनरेगा का क्वेश्चन आ गया, कभी महतारी शक्ति ऋण योजना का, तो ऐसा आप प्रिपेयर हो जाएंगे यहीं से। इसलिए मैंने टॉपिक को हाइड कर दिया कि ये टॉपिक है, नहीं बताई हूँ मैं। आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, देखते हैं आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही दे पाते हैं, इसलिए मैंने हाईलाइट करके जो टॉपिक डालती थी वो नहीं डाला है। ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा प्रथम चरण कब लागू हुआ? तो प्रथम चरण कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 2 फरवरी 2006 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनरेगा में सामाजिक लेखन समिति का चयन कौन करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन ए ग्राम सभा करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा में बेरोजगारी भत्ता आवेदन के लिए कितने दिन के भीतर किया जाता है? तो कितने दिन भीतर किया जाता है? ऑप्शन ए 15 दिवस के भीतर। नेक्स्ट है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा में कितने महिलाओं को रोजगार दिया जाता है? तो कितने? 1/3, ऑप्शन ए। ठीक है। जैसे 100 लोग को रोजगार के लिए रोजगार उपलब्ध कराना है 100 व्यक्तियों को, तो इसमें 1/3, ठीक है, मतलब 33.33 ऐसा आएगा, यानी 34 लोगों को महिलाएं होनी चाहिए 100 व्यक्तियों में। ठीक है। नेक्स्ट है मनरेगा योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता किसके द्वारा दी जाती है? तो ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। बेरोजगारी भत्ता जो दिया जाता है वो मनरेगा बेरोजगारी भत्ता नियम 2013 के तहत दिया जाता है। ठीक है। और ये कैसे दिया जाता है कि इस योजना के तहत कोई मजदूर रोजगार मांगने के लिए 15 दिन के भीतर
उन्हें जॉब मतलब रोज़गार नहीं दिया गया, उन्हें कोई काम नहीं दिया गया, वो अप्लाई कर चुके हैं तो भी नहीं मिला, तो फिर वो किसके पात्र होंगे? बेरोजगारी भत्ता के। ठीक है। नेक्स्ट है, मनरेगा योजना के तहत सूखा प्रभावित क्षेत्र में कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? तो कितने दिनों का दिया जाता है? ऑप्शन डी, 200 दिनों का दिया जाता है। इसमें भारत सरकार कितना देती है? 150 दिनों का, और राज्य सरकार देती है 50 दिन का, यानी कुल मिला के कितना हुआ? 200 दिन। 150 राज्य सरकार, 150 भारत सरकार और 50 राज्य सरकार। ठीक है। नेक्स्ट है, मनरेगा योजना के तहत अतिरिक्त रोजगार के राशि को उपलब्ध किसके द्वारा कराया जाता है? तो किसके द्वारा कराया जाता है? ऑप्शन बी, राज्य सरकार द्वारा। जो भी अतिरिक्त राशि होगी वो राज्य सरकार वहन करेगी। ठीक है। नेक्स्ट है, मनरेगा योजना में केंद्र राज्य का वित्त पोषण है, कितना है? ऑप्शन सी, 75:25। मनरेगा के लिए वर्तमान मजदूरी दर कितना है? तो कितना है? 243। ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी, ये अप्रैल 2024 के अनुसार है। ठीक है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम में शिकायत निवारण अधिनियम लागू किया गया, तो कब किया गया? ऑप्शन सी, 2012 से। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता नियम कब लागू हुआ? तो मैं आपको बता चुकी हूँ, वर्ष 2013 से लागू हुआ। नेक्स्ट है, वर्ष 2023-24 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में पंजीकृत परिवार कितने हैं? ठीक है। पंजीकृत परिवार 2023-24 के अनुसार ऑप्शन ए 38.34 लाख है, लेकिन अगर यही 2024-25 सितंबर के अनुसार पूछे, सितंबर के अनुसार, तो कितना होगा? 36.38। ध्यान रखेंगे इसे। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023-24 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम में रोजगार प्राप्त परिवार कितने हैं? तो कितने हैं? ऑप्शन डी, 34.77 लाख। लेकिन यही 2024-25 के अनुसार पूछे सितंबर तक का, तो कितना है? 21.17 लाख। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर प्रमुख पदाधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है प्रमुख पदाधिकारी? ऑप्शन बी, ग्राम रोजगार सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड के रद्द किए जाने पर प्राथमिकता में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो क्या होगा असत्य कथन? यदि कोई व्यक्ति को समाज से बेदखल कर दे तो वह प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। ये वाला ऑप्शन गलत होगा, ऑप्शन डी। अगर वो पलायन कर देते हैं तो भी रद्द कर दिया जाएगा, डुप्लीकेट बनवा लिए तो भी रद्द कर दिया जाएगा, फर्जी दस्तावेज के आधार पर पंजीकृत होते हैं तो भी वो उनका जॉब कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, सुमिलित नहीं है, तो कौन सा सुमिलित नहीं है? ऑप्शन सी, धारा 10 केंद्रीय परिषद के कार्य व दायित्व। और ये क्यों मतलब गलत है ये कि धारा 10 क्या है? धारा 10 बात करती है केंद्रीय नियोजन गारंटी परिषद, केंद्रीय नियोजन गारंटी परिषद की। ठीक है। और ये जो लिखा है कि केंद्रीय परिषद के कार्यों का दायित्व, ये क्या है? धारा हमारा 11 है। ध्यान रखेंगे इसे। तो हमारा ऑप्शन गलत कौन सा होगा? ऑप्शन सी, सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन सी सुमिलित नहीं था। मनरेगा के अंतर्गत मिशन अमृत सरोवर के संबंध में कौन से निम्न कथनों पर विचार करें? तो इस पे विचार करेंगे तो कौन सा गलत है हमारा, ये कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी,
इसका उद्देश्य न्यूनतम 1 एकड़ क्षेत्र में अमृत सरोवर का निर्माण कराना, ऑप्शन बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अब असत्य कथन बताना है। ठीक है। यह योजना की शुरुआत 2011 में हुई, तो हाँ यह ठीक है। ठीक है। इस योजना का उद्देश्य अनेक प्रकार की आजीविका को बढ़ावा देना, तो यह भी सही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से आंशिक रूप से सहायता प्रदान किया जाता है, तो यह गलत है। तो ये सही क्या होगा इसका, कि इसे विश्व बैंक द्वारा निवेश सहायता के माध्यम से आंशिक रूप से सहायता प्रदान किया जाता है। ठीक है। तो इसका गलत कौन सा होगा, ऑप्शन सी, केवल 4 गलत है। नेक्स्ट है स्व सहायता समूह के बारे में असत्य कथन को चयन कीजिए। असत्य कथन, तो इसमें का ऑप्शन बी असत्य होगा। आमतौर पे 5 से 20 व्यक्ति सामान्य क्षेत्र में एक स्व सहायता समूह बनाएंगे, तो यह गलत है। क्या होगा, 10 से 20 व्यक्ति समूह बनाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में हितग्राहियों को रोजगार दिया जाता है। तो हितग्राहियों को जो रोजगार दिया जाता है वो क्या होता है कि हितग्राहियों की मांग के आधार पर उन्हें काम दिया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना कब प्रारंभ हुआ। तो कब प्रारंभ हुआ, 1 अप्रैल 2013 से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना NRETP योजना की शुरुआत कब हुई। तो कब हुई, ऑप्शन बी 2019-20 से। नेक्स्ट है NREPT योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है स्व सहायता समूह को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना। नेक्स्ट है NRETP योजना राज्य के कितने जिलों में संचालित है। तो ऑप्शन सी 7 जिलों में। ये आप सोच रहे होंगे NRETP क्या है, तो इसका फुल फॉर्म नीचे हमने एक प्रश्न में लिया है, तो आप उससे देख सकते हैं। नेक्स्ट है मनरेगा अधिनियम में ग्राम पंचायत के दायित्वों का उल्लेख किस धारा में है। तो दायित्वों का उल्लेख किस में है, धारा 16, ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ में कितने लोकपाल की नियुक्ति की गई है। तो ऑप्शन बी 17 लोकपालों की नियुक्ति की गई है। जन मनरेगा ऐप का प्रारंभ किया गया, तो ऑप्शन डी 2016-17 से। नेक्स्ट है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स निधि प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत कब की गई। तो ऑप्शन सी नवंबर 2016 से। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर फॉर असेसमेंट कैलकुलेशन यूजिंग के संबंध में असत्य है। तो यह सॉफ्टवेयर निगरानी करता है, ठीक है, मनरेगा का। तो इसका आंसर क्या होगा, यह ऐप रोजगार की मांग करना, यह गलत होगा। ये रोजगार की मांग नहीं करते हैं, बल्कि मनरेगा में जो भी कैलकुलेट करना रहता है, कौन कौन आए कौन नहीं आए, ये सब की निगरानी करता है, ठीक है, उस सब का डेटा रहता है। मनरेगा के संबंध में असत्य कथन, सत्य कथन है, सत्य देखना है। तो कौन सा सत्य है, इसमें से अगर सभी को पढ़ें तो ऑप्शन डी होगा। 1 2 3 4 चारों सही होगा, ठीक है। मनरेगा योजना के संबंध में सत्य है, तो कौन सा सत्य है, मनरेगा प्रथम चरण 2 फरवरी 2006 को हुआ, तो यह भी सही है। प्रथम चरण में 200 जिलों में लागू हुआ, यह भी सही है। प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में लागू हुआ, तो यह भी सही है। द्वितीय चरण में 1 मई 2007 को प्रारंभ हुआ, तो यह गलत है। कब लागू हुआ था ये, मतलब कब से स्टार्ट हुआ था द्वितीय चरण, तो 1 अप्रैल 2007 को, ना कि 1 मई, ध्यान रखेंगे। और इसमें द्वितीय चरण में कितने जिलों में लागू हुआ, तो 4 जिले, यह कौन कौन से हैं, रायपुर, कोरबा,
जांजगीर चांपा और महासमुंद। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट है मनरेगा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है। द्वितीय चरण में 4 जिले, इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं, 4 जिले हैं। तृतीय चरण 1 अप्रैल 2008 से स्टार्ट हुआ, यह भी सही है। 2 अक्टूबर 2009 में नरेगा का नाम बदल के मनरेगा किया गया, यह भी सही है। छत्तीसगढ़ में 2014-15 से 150 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, तो यह गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा 1, 2, 3 सही। 2013 से अतिरिक्त रोजगार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मनरेगा के संबंध में असत्य, यहाँ पे ध्यान रखेंगे असत्य लिखा है, तो क्या है? सामान्य क्षेत्र में राज्य केंद्र सरकार द्वारा मिलकर 150 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, तो यह तो ठीक है। इसका जो वन क्षेत्र के केंद्र राज्य मिलकर 150 दिनों का दिया जाता है, तो ये गलत है, सॉरी ये सही है, 150 दिनों का तो दिया जाता है। ठीक है, दोनों मिलकर 150 दिन उपलब्ध कराते हैं। सॉरी, इसमें 150 दिन सिर्फ केंद्र सरकार देती है ना, मैं कंफ्यूज हो रही थी, केंद्र सरकार देती, राज्य नहीं देती, तो 2 गलत है। सूखा एवं क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 200 दिनों का रोजगार देती है, तो दोनों मिलकर ही देते हैं 200 दिन का, 150 केंद्र सरकार और 50 राज्य सरकार। ठीक, 50 दिनों का, तो यह सही है। सूखा एवं आपदाग्रस्त क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार 100 दिनों का रोजगार देती है, तो यह गलत है। ठीक है, सूखा क्षेत्र में बताई में 150 केंद्र सरकार और 50 राज्य सरकार, ना कि 100 दिन। ठीक है, तो यह भी गलत है, तो ऑप्शन डी 2 और 4 गलत है। नेक्स्ट है मनरेगा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कामगार को अपने निवास स्थान से 5 किलोमीटर के अंदर ही उपलब्ध कराया जाता है, यह भी सही है। 5 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर यात्रा भत्ता 10% दिया जाता है, यह भी सही है। 1/3 महिलाओं को रोजगार दिया जाता है, यह भी सही है। मातृत्व भत्ता 2013-14 से स्टार्ट हुआ, यह भी सही है। तो कौन सा होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 सही है। मनरेगा में जॉब कार्ड का पंजीकरण कितने वर्षों के लिए वैध किया जाता है? तो ऑप्शन सी 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा में दिव्यांग को रोजगार देने में पहला राज्य कौन सा है? तो हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बेरोजगारी भत्ता अधिकार के संबंध में असत्य कथन है। असत्य कौन सा है यह जानना है फिर से। तो असत्य है कि बेरोजगारी भत्ता पूर्ण केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन डी। यह गलत है, क्योंकि बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकार देती है हमारी। कौन देती है? राज्य सरकार। ठीक है, कब से देती है? 2013 से। ठीक है, नेक्स्ट है मनरेगा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 5 किलोमीटर के अंदर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, यह भी सत्य है। अधिक दूरी होने 5 किलोमीटर से अधिक तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, यह भी सही है। कुल मजदूरी का 25% भत्ता दिया जाता है, यह गलत है, यानी ऑप्शन सी होगा आंसर। ठीक है, असत्य बोला है तो इसमें कम से कम 1/3 महिलाओं को रोजगार दिया जाता है, तो यह भी सत्य है। नेक्स्ट है मनरेगा के संबंध में निम्नलिखित कार्य किया जाता है। तो कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? ये सभी कार्य किए जाते हैं, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 सही। प्रोजेक्ट उन्नति परियोजना कब प्रारंभ किया गया? तो कब प्रारंभ किया गया? दिसंबर 2019 से, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट उन्नति परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट उन्नति परियोजना के अंतर्गत अब तक कुल कितने हितग्राही को प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं? तो कितने? ऑप्शन बी 4790। नेक्स्ट है जियो मनरेगा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो जियो मनरेगा प्रारंभ कब किया गया? ऑप्शन सी 2016-17 से। जियो मनरेगा के संबंध में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।